वाह 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 वाह। आइए इन्हीं घर आंगन के टूटते बिखरते रिश्तों के लिए मैं जनाब अहमद आजमी साहब को दावत क्या से बात है, बुलाता हूं जिंदाबाद। कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। क्या कहने। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत माहौल मजमा, और आप बहुत शायरी की कद्र कर रहे हैं, शायरों को समात भी कर रहे हैं और समाप्त भी कर रहे हैं। मेरा नंबर आ गया, जिससे उन्वान को लेके आज का ये प्रोग्राम है। चार मिसरे आपके नज़र है खराज अक़ीदत के तौर पे। स्वागत। इल्मो हुनर शऊर की तनवीर भी मुराद। अरे वाह 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 वाह। इल्मो हुनर शऊर की तनवीर भी मुराद। आई नए वफा की है तस्वीर भी मुराद। क्या कहने भाई। इल्मो हुनर शऊर की तनवीर भी मुराद। आई नए वफा की है तस्वीर भी मुराद। और हिंदोस्तां में हिंदोस्तां में जीने का हक आपने दिया। कैसे घटेगी आपकी तौक़ीर भी मुराद। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। कैसे घटेगी आपकी तौक़ीर भी वाह, मुराद। क्या कहने। तौक़ीर भी मुराद। दस्तूर हिंद आपने लिख कर बता दिया। अरे वाह वाह। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दस्तूर हिंद आपने लिख कर बता दिया। दस्तूर हिंद आपने लिख कर बता दिया। हिंदोस्तां है आपकी जागीर भी मुराद। क्या कहने। जागीर भी जिंदाबाद। मुराद। हिंदोस्तां है आपकी जागीर भी मुराद। जागीर भी मुराद। वाकई बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस और ज़िंदा दिल हैं। लाखों के मजमे में भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप उन लाखों में आप बिल्कुल भारी दिख रहे हैं और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और बहुत देर से मेरा मूड सही नहीं था, मूड आपने सही कर दिया है। मैं चार मिसरे, देश की बात चल रही है, आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। इसे गांधी कबीर अम्बेडकर की शान कहते हैं। हिंदुस्तान की परिभाषा आपके सामने। इसे गांधी कबीर अम्बेडकर की शान कहते हैं। इसे अमनो अमा और एकता की जान कहते हैं। इसे अमनो अमा और एकता की जान कहते हैं। जो होली ईद जो होली ईद मिलजुल कर यहाँ पर सब मनाते हैं। इसी माहौल को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। माइक ऑपरेटर थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाओ यार। सारी आवाज़ सब कुछ तो दानिश इकबाल लेकर चले गए।
लगता है कुछ सांठगांठ थी इनकी। आजकल पूरे हिंदुस्तान में सांठागांठ चल भी रहा है, जुगाड़ से काम हो रहा है। अभी बिहार में आपने देख ही लिया, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल मंचों पे भी सांठगांठ चल रहा है। यहाँ इतने सारे लोगों में एक अदद बेचारी कवित्री बैठी हुई है, सब लोग उसी के इंतज़ार में हैं। लोग सुनने से ज़्यादा देखने का काम कर रहे हैं। मैं बस ये दिनों की ज़मीं मेरी गगन मेरा, ये फूलों का चमन मेरा। ज़मीं मेरी गगन मेरा, ये फूलों का चमन मेरा। ज़मीं मेरी ज़मीं मेरी गगन मेरा, ये फूलों का चमन मेरा। जहाँ सब मिल के रहते हैं वही तो है वतन मेरा। जहाँ सब मिल के रहते हैं वही तो है वतन मेरा, वही तो है वतन मेरा। वतन के काम आ जाए मेरे खून का हर एक कतरा, वतन के काम आ जाए मेरे खून का हर एक कतरा। वतन के काम आ जाए मेरे खून का हर एक कतरा। मैं इस दुनिया से जब जाऊं तिरंगा हो कफन मेरा, तिरंगा हो कफन मेरा, तिरंगा हो कफन मेरा। मेरे पुरखों की है तहजीब जिंदा देख लेता हूँ। खास तौर से अच्छा सुन रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है। वैसे आप लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं है, आप लोग जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मेरा काम ये लोग चला रहे हैं। मेरे पुरखों की है तहजीब जिंदा देख लेता हूँ। किसी लड़की के सर पे जब दुपट्टा देख लेता हूँ। मेरे पुरखों की है तहजीब जिंदा देख लेता हूँ। मेरे पुरखों की है तहजीब जिंदा देख लेता हूँ। किसी लड़की के सर पे जब दुपट्टा देख लेता हूँ, दुपट्टा देख लेता हूँ। मुझे परदेश में मुझे परदेश में जब भी वतन की याद आती है, मैं अपनी मेज पर रखा तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने। इसी का नाम है अहमद आज़मी साहब। उर्दू काव्य मंचों की शान आज हमारे मंच पे एक शानदार। मेरे पुरखों की है तहजीब जिंदा देख लेता हूँ। किसी लड़की के सर पे जब दुपट्टा देख लेता हूँ। मुझे परदेश में जब भी वतन की याद आती है, मैं अपनी मेज पर रखा तिरंगा देख लेता हूँ। जिंदाबाद। तिरंगा देख लेता हूँ। ए दस्तूरे वतन तेरी जो इज्जत कर नहीं सकते। आप देख रहे हैं आज हमारे आईन और हमारे संविधान की कितनी कद्र कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग नहीं, वो मैं आपके सामने। स्वागत है। ए दस्तूरे वतन तेरी जो इज्जत कर नहीं सकते। ए दस्तूरे वतन तेरी जो इज्जत कर नहीं सकते। कभी हम ऐसे लोगों की हिमायत कर नहीं सकते। कभी हम ऐसे लोगों की हिमायत कर नहीं सकते। मोहब्बत मुल्क से
मोहब्बत मुल्क से करना हमारा दीन कहता है। हम अपने मुल्क से हरगिज बगावत कर नहीं सकते। हम अपने मुल्क से हरगिज बगावत कर नहीं सकते, बगावत कर नहीं सकते। एक 4 मिसरा और बतौर खास के लिए हुक्म हुआ है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश सादर हाजिर कर रहा हूँ। मिसाइल मैन हम ही हैं, हम ही राफेल उड़ाते हैं। मिसाइल पहुंच जाएंगे आप। मिसाइल मैन हम ही हैं, हम ही राफेल उड़ाते हैं। मिसाइल मैन हम ही हैं, हम ही राफेल उड़ाते हैं। मगर साहब ये कहते हैं कि हम पंचर बनाते हैं। मगर साहब ये कहते हैं कि हम पंचर बनाते हैं, हम पंचर बनाते हैं। मोहब्बत करने वाले हैं, हमें नफरत से क्या लेना। मोहब्बत करने वाले हमें नफरत से क्या लेना। हम अपने दुश्मनों को भी कलेजे से लगाते हैं। हम अपने दुश्मनों को भी कलेजे से लगाते हैं। और जाते जाते हमारी कुछ बहनें बैठी हुई हैं, माए बहनी बैठी हुई हैं। मैं बस 2-3 शेर, उसके बाद जहमत तमाम। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब बस 2 ही 3 लोग हैं, इसलिए अब कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं सुना रहा हूँ, आप मुझसे सुने। मेन प्रोग्राम अब आपके सामने है। अब उसके बाद फिर विज्ञापन वगैरह आप देखेंगे। कि बहुत अच्छा किया इन्होंने पहले मुझे आवाज़ दे दी। रौनकें नहीं होती, रौनकें नहीं होती, खूबियाँ नहीं होती, खूबियाँ नहीं होती। रौनकें नहीं होती, खूबियाँ नहीं होती। जिस मकान के अंदर बेटियां नहीं होती, जिस मकान के अंदर बेटियां। इत्तेफाक से मेरे पास सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, इसलिए ये शुरू है। तो अब क्या कहें, सिवाय बेटियों की तारीफ करने कर भी क्या सकते हैं। कि जिस मकान के अंदर बेटियां नहीं होती। अब बेटों का कैरेक्टर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और बिल्कुल सच्ची तस्वीर जो मेरे मोहल्ले की, मेरे इलाके की है, वो मैं दे रहा हूँ। जिस मकान के अंदर बेटियां नहीं होती, माँ ने अपने बेटों से खत में लिख के पूछा है। माँ ने अपने बेटों से फोन करके पूछा है। माँ ने अपने बेटों से फोन करके पूछा है। क्या तुम्हारे धंधे में छुट्टियां नहीं होती। जिंदाबाद। क्या तुम्हारे धंधे में छुट्टियां नहीं होती। अब बच्चे खेलते हैं अब बैटरी खिलौनों से। काफिया की दाद चाहूँगा आप लोगों से। बच्चे खेलते हैं अब बैटरी खिलौनों से। बच्चे खेलते हैं अब बैटरी खिलौनों से। आज इनके खेलों में तितलियां नहीं होती। आज इनके खेलों में
और नौजवानों ये शेर आपके लिए कि इश्क की बुलंदी पर सोच कर कदम रखना, इश्क की बुलंदी पर, इश्क की बुलंदी पर सोच कर कदम रखना, इसमें वापस आने की सीढ़ियां नहीं